नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे यूटीआई के बारे में। यूटीआई जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अगर इसे आम भाषा में कहा जाए तो मूत्र मार्ग में होने वाला इन्फेक्शन या संक्रमण कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, बच्चे बड़े बुजुर्ग किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। पुरुष या महिलाएं किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पुरुष से अधिक महिलाओं में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इस बारे में मैं आपको आगे और जानकारी दूंगी। दोस्तों, यूरिन इन्फेक्शन जो है यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकता है। मतलब या तो ये किडनी में हो सकता है, किडनी से यूरेटर निकलता है, यूरेटर ब्लैडर की तरफ जाता है और ब्लैडर यूरेथ्रा की ओर खुलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, ये किसी भी भाग में हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस किस मामले में रिस्की है, किस में सीवियर कंडीशन हो सकता है, किस में ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है ताकि आपको यूरिन की इन्फेक्शन ना हो। उसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं हूं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथिक केयर में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जो यूरिन इन्फेक्शन है दोस्तों, वो बैक्टीरिया या फंगस की वजह से होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में हम देखते हैं कि 70 से 80% जो प्रॉब्लम है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरिनरी ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो थोड़ा मैं बताऊंगी आपको कि इसमें यूरिनरी सिस्टम काम कैसे करती है। किडनी का जो वर्क होता है वो ब्लड प्यूरिफाई करने का काम करती है। मतलब कि ब्लड में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको फिल्टर करने का काम करती है और उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करती है। हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब कि पोटेशियम, सोडियम, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस और होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं इन्फेक्शन कहाँ से होता है, इन्फेक्शन आखिर डेवलप कहाँ से होता है, वो कहाँ से हमारे बॉडी में एंटर करता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा अपोजिट लेंगे तो जो बैक्टीरिया है वो अपोजिट भाग से हमारे बॉडी में एंटर करती है। मतलब यूरेथर के थ्रू हमारे बॉडी में ये एंटर करती है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो इन्फेक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर ट्रैक्ट यूरिन इन्फेक्शन और दूसरा लोअर ट्रैक्ट यूरिन इन्फेक्शन। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि यूरेथ्रा के थ्रू बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है और आपके ब्लडर या यूरेथर में इन्फेक्शन उससे होता है। अगर समय रहते हैं उसका आप इलाज नहीं करवाते हैं, समय रहते उसका आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो इससे अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन आराम से ठीक हो जाता है, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपर ट्रैक्ट यूरिन इन्फेक्शन होता है तो ये ठीक होने में टाइम लगता है, या इसमें आपको लाइफ थ्रेटनिंग जैसी इश्यू हो सकती है। ये आपके जान के लिए खतरा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब बैक्टीरिया से आपका किडनी संक्रमित होता है, जब बैक्टीरिया आपकी किडनी में फैल जाता है, किडनी के थ्रू बैक्टीरिया जो है ब्लड में जाके मिल जाता है, जिससे जान जाने तक का रिस्क होता है। यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पेशाब करने में जलन होना, में पेट के निचले एरिया में दर्द होना, हाई फीवर हो जाना, ठीक है, वॉमिटिंग इशू होना, बार बार यूरिन करने की इच्छा होना बट अच्छे से पेशाब नहीं हो पाना, स्टिंगिंग पेन होना, चुभन वाला दर्द होना, तो बहुत कम मात्रा में पेशाब होना, कभी कभी पेशाब में ब्लड आना, या यूरिन का रंग जो है वो थोड़ा डार्क हो जाना, तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे सिम्टम्स यूरिन इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं इसके कारण क्या है, यूरिन इन्फेक्शन होने के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, अगर हम लेडीज़ में देखें तो इसमें लेडीज़ में बहुत ही कॉमनली ये प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि जो लेडीज़ का वेजाइनल एरिया होता है वो यूरेथ्रा के बहुत ही पास में होता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया ईजिली यूरेथ्रा के थ्रू ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, जिससे यूरिन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा अगर मेंसेस के दौरान लेडीज़ अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। उसके अलावा अगर आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, दोनों में से किसी एक को अगर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो तो दूसरे को भी प्रॉब्लम हो सकती है।
उसके अलावा इन्फेक्शन के और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि अगर आप पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते हैं जहाँ पे बिल्कुल हाइजीन मेंटेन नहीं रहता है, आप गंदे वॉशरूम यूज़ करने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको किडनी में पथरी है, अगर किडनी में स्टोन है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब किडनी में स्टोन होने से क्या होता है कि किडनी अच्छे से अपना काम नहीं कर पाती है और अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है ब्लड का, तो फिर इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत लंबे समय तक यूरिन जो है रोक के रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपकी ब्लडर होती है, ब्लडर में बहुत देर तक यूरिन रखने के कारण से वहाँ भी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो भी आपको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है फिर आपकी इम्यूनिटी जो है गिरने लगती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम होती है। अगर आपको जेनेटिक इशू है, मतलब अगर आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो भी आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा कम है, आप कम पानी पीते हैं, उससे भी आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि अगर वाटर इंटेक हम कम लेते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे यूरिनरी जो ट्रैक्ट है वो क्लियर नहीं हो पाती है, हमारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं वो पूरे अच्छे से बाहर नहीं हो पाते हैं और इससे भी बैक्टीरिया पनपने के चांसेस काफ़ी होते हैं। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो आपको प्रिकॉशन के तौर पे क्या क्या करना चाहिए? दोस्तों, आपको प्रिकॉशन के तौर पे पहली बात तो आपको अपना वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए। आपको पानी खूब पीना चाहिए, मतलब कह सकते हैं 7 से 8 गिलास कम से कम पानी आपको दिन भर में पीना चाहिए। उसके अलावा अपने प्राइवेट पार्ट को साफ रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। आपको विटामिन सी से युक्त जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाना चाहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फील होती है, अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फील होती है, अगर आपके यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होता है, आपको यूरिन करने समय दर्द होता है, या आपके पेट के निचले भाग में पेन होता है, या आपकी जो यूरिन है उसका रंग बहुत गाढ़ा रहता है, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो आपके नज़दीक के डॉक्टर हैं उनसे जाके मिलना चाहिए। तो अब मैं बात करूँगी दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक में यूरिन इन्फेक्शन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी देती है, और अगर आपको बार बार यूटीआई होने के आसार होते हैं, अगर आपको बार बार यूटीआई होता है, आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी परमानेंट ठीक करने का काम करती है। तो जो पहली मेडिसिन है दोस्तों वो है कैंथरिस 30। अगर आपको यूरिनेशन के दौरान आपको जलन होता है, आपको दर्द होता है, कभी कभी यूरिन में आपको ब्लड दिखता है, अगर पेशाब का रंग थोड़ा गाढ़ा होता है, कभी कभी इसमें फीवरिश कंडीशन भी होती है, तो उसमें कैंथरिस बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आपको ये लेना कैसे है? अगर आप एडल्ट हैं, अगर आप एडल्ट हैं तो आपको ये 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, 3 ड्रॉप सीधे टंग पे लेना है। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है बर्बरिस वर्गरिस मदर टिंचर। ये जो मेडिसिन है दोस्तों, अगर हम कहें तो किडनी के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपको किडनी के में इन्फेक्शन है या किडनी स्टोन है तो उसको ठीक करने का काफ़ी अच्छा वर्क करती है। हालांकि इन्फेक्शन कहीं भी हो यूरिनरी ट्रैक्ट में तो उसको ये ठीक करने का अच्छा काम करती है। तो ये जो मेडिसिन है आपको ये 3 टाइम्स लेना है। 1/4 कप ऑफ वाटर में 10 ड्रॉप्स डाल के 3 टाइम्स लेना है। तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है युवा अर्सी मदर टिंचर। ये मेडिसिन भी इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। ये भी आपको 3 टाइम्स लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, 10 ड्रॉप्स वाटर में डाल के लेना है। तो आप ये तीनों मेडिसिन लीजिए और आपकी जो प्रॉब्लम है यूरिन इन्फेक्शन की उसको जड़ से ठीक कीजिए। इसके आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।